हाय किड्स। सो क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये है चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी इसके वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, ये सारे जितने हैं उनके। तो आप लोगों ने सीख लिया है कि पावर नोटेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यही आप सीख साख के अब ये आपको प्रूव करना है कि आपने, ठीक है, ये चैप्टर अच्छे से सीख लिया है। और नाउ वी आर कमिंग टू सिंप्लीफाइंग दिस। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए इसका मतलब है कि 2 तो लिखा ही हुआ है, 10 to the power 3 यानी 10 क्यूब है, तो ये 3 बार लिखना है। एम आई राइट? 3 बार लिखना है। तो हमें पता है कि 2 इंटू 10 20 होता है, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 10 2000 होगा। या फिर हम इसको ऐसे करके कर ले, ठीक है, तो ये 1000 हो गया, 2 इंटू 1000। तो मेरे ख्याल से ये बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप पहले इसको कर ले। तो एज अ रिज़ल्ट हमारा आंसर आ जाएगा 2000। ऑलराइट, सो हमें आसान वाला पहले कर लेना चाहिए, फिर जाके हमें नेक्स्ट में जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। अब यहाँ 7 to the power 2, 7 raised to the power 2 यानी 7 multiplied by 7, और ये फिर मल्टीप्लाई करना है 2 raised to the power 2 यानी 2 into 2। तो 7 into 7 क्या होता है बताओ? 7 into 7 होता है 49, मल्टीप्लाइड बाय 2 into 2 क्या होता है 4। तो हम ये कर सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 4 9s are 36, 4 4s are 16, 17 18 19, है ना? तो 196 ये हमारा सेकेंड आंसर। सिंपल, ठीक है। इसको भी हम लोग एक्सपैंड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इसको 2 लिखना होगा, इंटू 5, ठीक है। तो हमें पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 40। ऑलराइट, सो ये हमारा थर्ड का आंसर आ गया। सिंपल, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 इज़ 40। इस वाले में भी वैसे ही होगा, 3 इंटू 4, देखो 4 टाइम्स 4 है, ठीक है, तो 4 बार लिखेंगे हम 4। अब सोचो ना कि 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करने से हमें दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 16 इंटू 16। तो 3 इंटू 16 इंटू 16 हमें पता है कि 256 होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। 16 इंटू 16, 16 का बता देती हूँ मैं, 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना होगा बताओ? 6 6 are 36, 6 1 are 6, 7 8 9, और ये क्रॉस यहाँ पे 6 और यहाँ 1, यानी क्या हो गया, यहाँ 6 9 और 6 कितना होता है 15, और यहाँ 1 कैरी 256, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ? तो 2 इंटू 256 क्या होता है बताओ? या 3 6 are 18, 3 5 are 15, 16, और 3 2 are 6 और कैरी 1, ये। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट आंसर। ऑलराइट, अब 0 इंटू कुछ भी होता है तो क्या होता है, तो हमें लिखना तो होगा ही ना। तो 0 इंटू 10 इंटू 10 क्या होगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 यानी 0 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका ये है नेक्स्ट आंसर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 5 इंटू 5 का तो हम आसानी से 25 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 क्या होता है 27। तो 25 इंटू 27 कितना होता है बताओ आप?
कितना होता है बताओ? चलो करते हैं। तो 25 इंटू 27, 7 5 35, 7 2 14, 15 16 17, सही ना? और फिर 2 इंटू 5 10, 2 2 4, ये 5, यानी यहाँ 5 और 7 और यहाँ आ गया 6। ठीक है, तो इसका लेआउट ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पर 675 इज द आंसर। इंटरेस्टिंग ना? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो गया 3 इंटू 3। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो 16 इंटू 9, 3 इंटू 3 9, 16 9 का कितना होता है? टेबल तो पता होगा ना, 144। फिर भी दिखा देते हैं। 9 6 क्या होता है बताओ? 54, 4 होगा। 9 1 9 और प्लस 5 14। ये हमारा 7th का आंसर है। इसका क्या होगा? 3 इंटू 3 और 10 कितने बार? समझ में आया? ऐसे, ठीक है, 4 बार। यानी हम क्या कर सकते? 3 इंटू 3 9 कर ले, और ये है क्योंकि 4 0 है तो इसमें हो गया 10,000। ये 10 इंटू 10 100 और 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 100 10,000, 4 zeros है। तो यानी क्या हो जाएगा? ये 90,000 हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? ये हमारा आ गया आंसर। वो कितना सिंपल था, बहुत ही बढ़िया ना? और इट वॉज अ स्मूथ वॉक। ठीक है, चलो तो आप लोग वीडियो को थोड़ा धीरे से देखना, ठीक है, चला के, और जो उनको समझ में आ रहा है वो इनके ओके वीडियो को स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ऑलराइट, सो मुझे सबको समझाना पड़ता है, इसलिए मैं चूज़ करती हूँ कि धीरे धीरे ही समझाऊँ। ठीक है गाइज, चलो फिर मिलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।